सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुंच गए हैं। मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ार क़ायद पर फातिहा ख़ानी की और फूल रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। वज़ीर आज़म ने मुंतखब शोबों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों से मज़ार क़ायद पर हलफ भी लिया। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कराची का पहला दौरा किया। उन्होंने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, फातिहा ख़्वानी की और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी उनके हमरा थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों से मज़ार क़ायद पर पाकिस्तान की खिदमत और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का हल्फ लिया। बाद में वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म के साथ NFC अवार्ड और दीगर महसूलात की कटौतियों समेत भी बात की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध को मसाइल मिल बैठ कर हल करने की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान का कहना था कि वज़ीर आज़म कारोबारी बरादरी और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया है। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 72,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1,055 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 72,414 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके श्रीलंका पहुंच गए। ईरानी सदर की कराची से रवानगी के बाद शहर की मुख्तलिफ सड़कों को खोल दिया गया है। एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को सप्लाई मुहैया करने वाली कंपनीज पर पाबंदियां बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों को फैलाने और तरसील की वजह से लगी। ये ज़राए चीन और बेलारूस में कायम थे। अमेरिकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल डिप्टी तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि मुशाहिदा किया है कि वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आलात और दीगर अशिया फराहम करते हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिना खतरे से आगाह रहने का भी मशवरा दिया। गुजरात में अजीज भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल के सर्जिकल वार्ड की छत गिर गई है। MSDHQ अस्पताल के मुताबिक वार्ड में मरीज ज़ेरे इलाज थे। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राजा रियाज रासिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजा रियाज, बताइएगा जख्मियों की हालत से मुतालिक और इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक भी आगाह करें। जी, आज तकरीबन 12 बजे की बात है। उसमें ना सर्जिकल वार्ड में जो है ना रीवैम्पिंग का काम हो रहा था और ऊपर नीचे जो है वो वार्ड खाली करा ली गई थी, लेकिन ऊपर सर्जिकल वार्ड में ऑपरेशन भी जारी था। तो ये हुआ कि उसमें ना उन्होंने जो काम करने वाले उन्होंने पिलर को जरा तरीन और रैश करते हुए पिलर को जरा छोटा सा किया, जिसकी वजह से वो छत नीचे गिर गई है और बहुत सारे मरीज वहाँ पे थे। तो उसमें बकौल MS के तकरीबन 10 बंदे जो है जख्मी हुए, जिन्हें ट्रामा हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन एक साबिक PM जिला गुजरात के सदर है डॉक्टर सऊद, उनका कहना है जी कि एक बंदा जो है ना वहाँ मलबे की वजह से जो है वो फौत हुआ है और बाकी जख्मियों की हालत बेहतर है। लेकिन ये कि उसमें चूंकि रीवैम्पिंग के जो कह रहे थे कि बिल्डिंग वालों का जो है उनका ठेकेदार की गलती की वजह से ये हादसा पेश आया है। जी ठीक है राजा रियाज रासिक, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। अदलिया में मुबैना मुदाखलत पर बलूचिस्तान बार काउंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी हैं। बलूचिस्तान की वकीला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की। दरख्वास्तों में इस्तदा की गई है कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस दी जाएं, विफाकी हुकूमत का कायम करदा कमीशन कलअदम करार दिया जाए, अदलिया के अमूर में मुदाखलत करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत के दौरान बाजियाब होने वाले लापता अफराद से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि पिटीशन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई थी। ये वाज़ेह है कि स्टेट या अदालतें किसी दहशतगर्द की प्रोटेक्शन नहीं करेंगी। सवाल तब उठता है जब कानून से मावरा कोई इकदाम होता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस जैसी भी कार्रवाई करती है उसे तो हम देख लेते हैं ठीक हुई या नहीं। ईमान मजारी ने कहा कि जिस दिन निगरां वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पेश हुए उसी दिन एक बलोच स्टूडेंट उठाया गया, फिर अगले ही दिन उस लापता तालिब इल्म को रावलपिंडी से छोड़ दिया गया। इसकी तफसील जानते हैं, ओवैस यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। जी ओवैस, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत की है कि वो वज़ारत दिफा से पूछकर बताए कि एजेंसीज के अंदर खुद एहतसाबी का क्या अमल है, क्या एजेंसीज में कोई जवाबदेह है, खुद एहतसाबी कहाँ पर है जो नजर आए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए, ये वाज़ेह है कि स्टेट या अदालतें किसी दहशतगर्द की प्रोटेक्शन नहीं करेंगी। सवाल तब उठता है जब कानून से मावरा कोई इकदाम होता है। अगर कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, कार्रवाई करें, लेकिन मावराए अदालत कार्रवाई ना करें। हर इदारे ने अपने इख्तियार के अंदर रहकर काम करना है। ISI, MI और IB के DGs पर मुश्तमिल कमेटी बनाई थी, उस पर कोई एतराज है तो वजूहात बताकर अदालत को मुतमईन करें। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान आज अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने एक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जिसमें बताया गया कि काफी लोगों को जो मिसिंग थे उनको बाजियाब करा लिया गया है। इस पर जो पटिशनर की जानिब से ईमान मजारी एडवोकेट अदालत में पेश हुई, उनका ये कहना था कि जिस दिन निगरान वज़ीर-ए-आज़म यहाँ अदालत पेश हुए थे उसी दिन एक बलोच स्टूडेंट को उठा लिया गया था और फिर अगले दिन उस मिसिंग स्टूडेंट को रावलपिंडी से छोड़ दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दौरान समाअत रिमार्क दिए। उनका ये कहना था कि पटिशन में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई है। मेरी राय यह है कि जबरी गुमशुदगी कमीशन जो है दुरुस्त नहीं, क्योंकि वो उन्हीं के साथ काम कर रहा होता है जिन पर इल्जाम होता है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस तमाम इदारों से ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो कार्रवाई सबके सामने करते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं कि कार्रवाई ठीक हुई या नहीं। पुलिस वालों को तो मुअत्तल भी कर देते हैं, लेकिन जो इदारे कानून के मातहत हैं वो तो रेगुलेट हो जाते हैं, लेकिन जो कानून से मावरा कार्रवाई करते हैं उनकी रेगुलेशन क्या है। ठीक है, वर्किंग में गलती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत का अहवाल आप दे रहे थे अवैस, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के साहिल पर तामीराती मंसूबे के हवाले से आपको अपडेट करें कि इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कराची के साहिल पर तामीराती मंसूबा केस में बैंक गारंटी जमा कराने की मुद्दत में तौसी से मुतालिक मुलजिम की मोहलत बढ़ाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। कहा 12 साल गुजर गए, आपने बैंक गारंटी जमा नहीं कराई, 12 साल बाद भी बैंक गारंटी जमा कराने के बजाय तौसी मांग रहे हैं। एडवोकेट ख्वाजा शम्स ने कहा कि उस वक्त डॉलर 70 रुपए का था, अब 280 रुपए का है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बोले, हमें नहीं मालूम, हम कारोबारी लोग नहीं हैं। कोर्ट ने रिलीफ दिया था मगर आपने गारंटी ही जमा नहीं कराई। बलूचिस्तान के जिला चमन में होने वाली तूफानी बारिशों ने गुज़श्ता 78 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गैर मामूली ताकतवर मौसमी सिस्टम ने चमन, शिलाबाग में रेलवे ट्रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया। नूर ज़मान चकज़ई की रिपोर्ट देखिए। सैलाबी रेलवे पुलों और भलाई मकामात पर उस ट्रैक के ऊपर से गुजरे हैं जो पिछले 78 साल कबल तामीर किए गए थे। रेलवे हुकाम ने बताया कि उस वक्त के रेलवे इंजीनियर्स ने अगले 100 साल तक सैलाब और कुदरती आफात से महफूज रखने की मंसूबाबंदी करते हुए तामीरात की थी, मगर 100 साल से कबल ही हालिया मौसमी लहर के सबब बनने वाले ताकतवर सैलाबी लहरों ने बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। दूसरी जानिब चमन में अंदरूनी शहर के गली महलों, मज़ाफ़ात और देहात में भी तूफानी बारिश के बायस हर तरफ तबाही के मनाजिर बिखरे नजर आ रहे हैं। आपने सही पॉइंट आउट किया है कि इसमें 20-25 साल से इदारों की कोताही कह लें या एक लथार्जी कह रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने नालों में तजावजात किए हैं और इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट की सुस्ती रही है। इसके ऊपर अभी चीफ मिनिस्टर साहब की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं, जैसे DG PDMA साहब मौजूद हैं, इन्होंने फौरी तौर पे एक्शन करके यहाँ पे रिलीफ का काम शुरू करा दिया है। मुतासिरीन ने ऐसे अनहोनी और दिल दहला देने वाली वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं या फिर जियो न्यूज़ को भेज रहे हैं, जिसमें हर तरफ राफ्ता सड़कों को बहता हुआ देखा जा सकता है। घर मुनहदम होते, घरों की चारदीवारियां गिरते हुए और गली महलों में सैलाब में बहते कीमती गाड़ियों के सैकड़ों वीडियोस मिली है।
अक्सर घरों के नाम और निशान मिट गए हैं, वहाँ अब बरसाती नालों के मनाजर हैं। सैलाब ज़दा इलाकों के रास्ते क्लियर करने के लिए फराम की गई मशीनरी भी महकमा मवासलात और इरिगेशन इस्तेमाल कर रही है। शहर में किराए के लिए बिल्डोजर दस्तियाब नहीं है। लोगों ने अपनी मदद के तहत मलबा हटाया और रास्ते बनाए। राब्ता सड़कें बहाल न होने की वजह से बड़ी तादाद में लोग गाड़ियां बाजार में छोड़कर पैदल दूर दराज इलाकों में वाक़िया घरों को आते जाते हैं। नूरजमाना चिकज़ई, जियो न्यूज़, चमन। बलूचिस्तान के हल्का PB9 कोहलू के 4 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग अब तक शुरू नहीं हो सकी। गुज़िश्ता रोज़ से पोलिंग स्टेशंस के करीब होने वाली कशीदगी अब तक जारी है। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पीपल्स पार्टी का एक सपोर्टर जाँ बहक हो गया, जबकि आज सुबह बारूदी सुरंग के धमाके से इंतखाबी अमले के काफिले में शामिल गाड़ी को नुकसान पहुंचा और एक शख्स जख्मी हो गया। हल्का PB9 कोहलू के इलाके के 4 पोलिंग स्टेशंस पर इलेक्शन कमीशन ने आज दोबारा पोलिंग के अहकाम जारी किए थे। ताहम गुज़श्ता रोज़ से ही पोलिंग स्टेशंस के करीब कशीदगी शुरू हो गई। गुज़श्ता रोज़ से अब तक पोलिंग स्टेशन के करीब नामालूम समत से 4 रॉकेट दागे गए, जो पोलिंग स्टेशन के करीब गिरकर फट गए। रास्ता गैर महफूज होने और कशीदगी के बाइस पोलिंग का सामान और इंतखाबी अमला अब तक पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुंच सका। शिकारपुर से खबर है, जहां पर डाकुओं ने मजीद 4 अफराद को अगवा कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जिला भर में 13 मुख्फी डाकुओं के कब्जे में है। बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने 2 अलग अलग मकामात से 4 अफराद को अगवा किया है। टाउन चक के करीब अंदलानी पुल के करीब 3 अफराद को अगवा करके डाकू साथ ले गए, जबकि कच्चे के करीबी इलाके से अब्दुल रहीम मेहर नामी शख्स को भी अगवा कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जिले भर में 3 माह के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 मुख्बी डाकुओं के कब्जे में हैं। मुख्बियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं।